सहन शक्ति वास्तव में क्या है, सहन तो करना ही पड़ेगा, ये तो पक्का समझ लो आप। अच्छा, ओके। तो उसके लिए बताते कि एक कारागिर था, एक मंदिर बन रहा था, वो मंदिर में मूर्ति बना रहा था, मार्बल की मूर्ति। अच्छा। तो उसने पहले पत्थर को लिया, उसको ठोकना चालू किया, उसको थोड़ा सा शेप भी नहीं आया और वो क्रैक हो गए। अच्छा। और आपको मालूम होगा जो खंडित मूर्ति होती है उसकी कभी पूजा नहीं होती, स्थापना नहीं होती उसकी, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया, उसको बनाना चालू किया, उसका थोड़ा ऐसा शेप आने लगा गोल, वो भी क्रैक हो गया। उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर आखिर उसने तीसरा पत्थर उठाया और बहुत ध्यान से, बहुत आराम से उसने मूर्ति गढ़ना चालू किया और धीरे धीरे वो एक सुंदर मूर्ति बन गई। सुंदर मूर्ति बनने के बाद उसकी मंदिर में स्थापना हो गई। अभी मार्बल के पत्थर थे, पहले पत्थर को थोड़ा उसने ठोका और उसको क्रैक आया, मार्बल को कौन फेंकेगा? सही है। जो मंदिर बना रहा था उसने कारागिर को बोला ये जो थोड़ा सा क्रैक आया हुआ है इसको चढ़ने की सीढ़ी के ऊपर लगा दीजिए। ओके। और जिसको दूसरी बारी थोड़ा शेप आया था उसको मंदिर में पिलर के रूप में लगा के रखो। तो आने जाने वाले जो भक्तगण थे वो मूर्ति के दर्शन करते थे और बड़े खुश होते थे, उनको प्रसाद मिलता था, वो खाते थे और हाथ उस पत्थर को पहुँचते थे जो पिलर था। और जो दूसरा था जो सीढ़ी के ऊपर लगाया हुआ था, सब उसके सिर पर पैर रख रख के जाते थे। अभी आप बताइए अगर वो भी सहन कर लेता तो मूर्ति बन जाता। मूर्ति नहीं बनने के कारण उसको सारा जीवन सहन करना पड़ा। उसकी पूजा हुई उस पत्थर की और एक किसी ने उसके साथ जूठे हाथ पहुंचे, किसी ने उसके ऊपर पैर दिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उसी तरह से हर एक मनुष्य को सहन तो जरूर करना ही पड़ता है। सहन करने के बगैर हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। परंतु सहन करने के लिए क्या चाहिए? स्नेह होता है तो सहन किया जाता है। अच्छा, ओके। अगर किसी के साथ स्नेह होगा तो सहन कर सकते हैं, अगर स्नेह नहीं होगा तो सहन नहीं कर सकते। अच्छा। उसको रिएक्ट करते हैं। स्नेह वाला कुछ भी बोलेगा ना तो अच्छा लगेगा, पर जिसके साथ मन मिटाव होगा वो अच्छा भी बोलेगा तो बुरा लगेगा। सही है। ऐसी हालत होती है। कई बार हम देखते हैं सोसाइटी में कई बहनें या भाई कहते हैं हम सहन कर लेते हैं, पर अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो चेंज हो जाती है। बोलेंगे कुछ नहीं पर पानी देंगे तो जोर से, माना जोर से ग्लास रखेंगे या कुछ दरवाज़ा जोर से लगाएंगे, तो ये भी तो सहन शक्ति नहीं है ना? सहन शक्ति है उनमें, इसीलिए उन्होंने नहीं बोला, परंतु उनमें सहनशीलता नहीं। अच्छा। सहन करने की शक्ति है जो उसने मुंह बंद रखा। ठीक है। सहन करने के बाद भी जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली हो गई, उसकी एक्टिविटीज बदली हो गई, इसका कारण ये है कि सहन करने के बाद उसके मन में शीतलता नहीं आई। ओके। कि जो हो गया उसको उसने भुलाया नहीं, उसके अंदर आग जलती रही कि अरे मैंने इसको कुछ जवाब ही नहीं दिया, ये मेरे को क्या समझता है, इसने मेरी इतनी इंसल्ट कर दिया, मैंने तो कुछ बोला नहीं। अरे तुमने अगर बोला नहीं तो अब भी तुम अंदर क्यों बोल रहे हो? अंदर तो बंद करो ना। माना मन में संकल्प चल ही रहा है। हाँ, मन में सहनशीलता न होने के कारण शीतलता नहीं आती है, और शीतलता नहीं आती है इसीलिए क्या होता है, सारी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। सही। तो इसीलिए सिर्फ सहन शक्ति नहीं चाहिए, सहनशीलता भी जरूर चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ भी देखेंगे हम, जिधर उधर शीतला देवी के मंदिर है। सही है। शीतला देवी के मंदिर में जब ये बच्चों को स्मॉल पॉक्स निकलते हैं ना, ले जाते हैं। अच्छा। और उनके ऊपर उनका जो देवियों का जल होता है ना, शीतला देवी का जल होता है, उसकी छींटे डालते हैं, तो कहते हैं वो स्मॉल पॉक्स भी ठंडे हो जाते। अच्छा। तो शीतलता में इतना गुण है, और शीतलता आती है शांति को धारण करने से। अच्छा। जब तक शांति को हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया है तो हम कभी भी शीतल नहीं हो सकते।